ये पंजशीर प्रांत अफगानिस्तान का इकलौता इलाका है जहां तालिबान घुस भी नहीं पाया और जिस संगठन की वजह से तालिबान पंजशीर में घुसने से घबराता है उसका नाम है नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान, जिसे NRF के नाम से जाना जाता है। इस संगठन का दावा है कि ये लड़ाई अकेले एक इलाके की नहीं बल्कि पूरे अफगानिस्तान की है। न्यूज 18 के जावेद मंसूरी ने इसी संगठन के प्रवक्ता फहीम दश्ती से खास बातचीत की। काबुल से महज 150 किलोमीटर दूर पंजशीर नदी के किनारे बसा पंजशीर का यही वो इलाका है जो उस तालिबान की आंख में चुभने लगा है जिसने अपने बंदूक के दम पर पूरे अफगानिस्तान पर अपना परचम फहरा दिया। पंजशीर के अभेद किले की कमान शेर पंजशीर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद कर रहे हैं। पंजशीर में अहमद मसूद के अलावा अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह साले, अशरफ गनी सरकार में अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री बिस्मिल्लाह खान मोहम्मदी और देश नहीं छोड़ने वाले पूर्व सैन्य प्रमुख भी शामिल हैं। उसी पंजशीर गढ़ में नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान नाम का गुट भी शामिल है जिससे तालिबान वाकई खौफ खाता है। इस गुट के लड़ाके दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देने का हुनर जानते हैं। उसी NRF के प्रवक्ता हैं फहीम दश्ती। न्यूज 18 के जावेद मंसूरी ने फहीम दश्ती से लंबी बातचीत की और अफगानिस्तान के मौजूदा हालात के साथ साथ तालिबान के साथ उनकी बातचीत के बारे में विस्तार से चर्चा की। अभी क्या ताज़ा हालात हैं पंजशीर के, क्योंकि आप लगातार मुकाबला कर रहे हैं तालिबान का? Thanks for having me. In fact, there was no any clash so far. Taliban did not attempted to break the war, and we are not willing to break the war. Our intention is to give a chance for negotiation and peace. अफगानिस्तान में सरकार बनाने की कोशिशों के बीच सरकार में अपनी और तालिबान की भूमिका पर फहीम दश्ती ने स्थिति साफ कर दी। सर, आर यू निगोशिएटिंग विद तालिबान एज यू सेड? हम ये जानना चाहेंगे कि अभी क्या बातचीत हुई है, आप लोगों की बातचीत हो चुकी है या अगर हुई है तो कितने दौर की बातचीत हुई है और किन शर्तों के साथ बातचीत हो रही है? From the first days that Taliban captured Kabul, we were receiving direct and indirect messages, and after a few days they have sent a delegation to negotiate here with the leaders of the National Resistance Front of Afghanistan. And then 3 days ago, a delegation from our side was going to a neighboring province of Panjshir. We call it Parwan province, and the negotiations happened there. And after that, another delegation of Taliban came to Panjshir. So the negotiation is going on. I cannot go to the details. This is not the time to talk about the details. But there is no conditions from our side. There is a vision that I have already explained to you. We are entered the negotiations based on that vision. लेकिन काबुल हमले के बाद पैदा हुए हालात पर रोशनी डालते हुए फहीम दश्ती ने एक बात साफ कर दी कि आखिर क्यों तालिबान पर से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। एंड सर, अब जिस तरह के काबुल में हालात बने हैं, अभी हमने देखा रिसेंटली काबुल एयरपोर्ट पर एक बड़ा अटैक भी हुआ, टेररिस्ट अटैक, तो आप क्या मानते हैं ये किस तरह से ISIS खुरासान ने इसकी जिम्मेदारी ली है? तो क्या कहाँ चूक हुई है? तालिबान कह रहा था कि वो लगातार सुरक्षा देगा, लेकिन 200 के करीब लोग वहाँ पर मौत हुई है। इस पर क्या कहना है आपका? I think that will raise two big questions. First, Taliban have promised to bring security for all the people of Afghanistan, and they have failed. And there were attacks, and lots of people of Afghanistan have been killed, and lots of others have been wounded. So that shows that this is the failure of Taliban to bring security. From other hand, Taliban has promised to the United States and its allies that they will not let any terrorist groups to make any operation against the interests of US and its allies. So the question is, if Taliban cannot prevent their activities inside Kabul, around the airport of Kabul, which is one of the most secure places in Kabul. जाहिर है अफगानिस्तान में किसी भी सूरत में अब तालिबान का एक छत्र राज्य नहीं होने वाला।
अफगानिस्तान के पंजशीर घाटी में बेशक बंदूकें खामोश हैं, लेकिन जंग के हालात कभी भी बन सकते हैं। यहां पंजशीर में कई प्रांतों के लोग एक साथ परचम तले इकट्ठा हैं और निशाने पर हैं तालिबान।